गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे नगर प्रशासन। अगर आपको बाकी की वीडियो चाहिए तो आप गीता ठाकरान चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद स्थानीय स्वशासन, जिसको हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इसके होते हैं 2 पार्ट, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में होते ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत, जबकि शहरी क्षेत्र पर होती है नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। ग्रामीण क्षेत्र हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करते हैं शहरी क्षेत्र के बारे में। नगर निगम की स्थापना सबसे पहले हुई थी मद्रास में 1687 से 1688 में हुई थी। कहाँ पर? मद्रास में। 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी और 29 सितंबर 1688 को मद्रास में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हो गई। उसके बाद 1989 में राजीव गांधी द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया, जो लोकसभा में तो पास हो गया परंतु राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। फिर आया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार, इसके अंतर्गत 1 जून 1993 से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। उस समय ये लोकसभा में भी पारित हो गया और राज्यसभा में भी, से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। कब? 1 जून 1993 से। 74वां संविधान संशोधन क्या था? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। किसमें दी गई है? 9A, आर्टिकल 9A के 243P से लेकर 243ZG तक। और कौन सी अनुसूची में? 12वीं में। कितने विषय हैं? 18। तो स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में तो पंचायती राज और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका। 73वां संविधान संशोधन, अनुसूची 11 में विषय 29। शहरी क्षेत्र में है 74वां संविधान संशोधन, अनुसूची 12 और विषय 18। अब नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले परिवर्तित क्षेत्र, छोटे नगरीय क्षेत्र और बड़े नगरीय क्षेत्र। तो सबसे पहले परिवर्तित क्षेत्र में पढ़ते हैं। यहाँ होते हैं नगर पंचायत और जो इसका अध्यक्ष होता है वो होता है चेयरमैन। फिर है छोटे नगरीय क्षेत्र, ये वहाँ होते हैं नगर परिषद, इसके मुखिया को कहते हैं अध्यक्ष। फिर है बड़े नगरीय क्षेत्र, होती है नगर निगम और यहाँ के जो सबसे ऊपर होता है वो होता है मेयर। तो परिवर्तित क्षेत्र, छोटे नगरीय क्षेत्र, बड़े नगरीय क्षेत्र। परिवर्तित क्षेत्र में होती है नगर पंचायत, वहाँ होता है चेयरमैन। छोटे नगरीय क्षेत्र में होती है नगर परिषद, वहाँ होता है अध्यक्ष। बड़े नगरीय क्षेत्र में होती है नगर निगम, वहाँ होता है मेयर। नगर पालिकाओं के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और जो चुने जाते हैं उनको कहते हैं पार्षद। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। संसद और विधानमंडल के सदस्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं यदि वे उसी निर्वाचन क्षेत्र में आते हो। अगर उसी निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं तो संसद और विधानमंडल के सदस्य भी इनके चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। आरक्षण, SC और ST को आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में मिलता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 स्थान आरक्षित हैं। OBC को आरक्षण राज्य विधानमंडल के निर्देशानुसार मिलता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। विघटन की स्थिति में 6 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। अगर नगर निगम नगर पालिका समाप्त कर रहे हैं तो चुनाव 6 महीने के अंदर दोबारा हो जाना चाहिए। योग्यता, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। योग्यता में संशोधन राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, पंचायत में चुने गए सदस्यों को, अन्य महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहले पंचायत में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच। शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है।
नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षदों के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त कमिश्नर के नेतृत्व में दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णय को लागू करते हैं। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। ये NCERT में मेंशन है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक विभिन्न आर्टिकल। तो सबसे पहला आर्टिकल 243P, ये है नगर पालिकाओं की परिभाषा के बारे में। फिर आर्टिकल 243Q, नगर पालिकाओं का गठन के बारे में। आर्टिकल 243R, नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में। 243S, वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना के बारे में। आर्टिकल 243T, आरक्षण के बारे में। 243V, कार्यकाल के बारे में। 243U, कार्यकाल के बारे में। और 243V, योग्यता के बारे में। 243W, नगर पालिका आदि की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्व और जो 18 विषय पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में। 243X, टैक्स लगाने की शक्ति के बारे में। 243Y, वित्त आयोग, राज्यपाल के द्वारा गठन। 243Z, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए। ZA, नगर पालिकाओं के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा की। जो नगर पालिकाओं का जो निर्वाचन होगा किसके द्वारा होगा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। 243ZB, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करने के बारे में। 243ZC, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, कई क्षेत्रों में जहाँ नगर पालिका नहीं है उसके बारे में है। ZD, जिला योजना के लिए समिति के बारे में। ZE, महानगर योजना के लिए समिति के बारे में। ZF, विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। ZG, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।